नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की शिकायत लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है और चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पनौती, जेब कतरा जैसी टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए मामले पर जवाब पेश करने का समय दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं के नाम पर वोटिंग करने की राहुल गांधी की अपील पर विवाद हो गया है। भाजपा ने राहुल की अपील को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका एक्स अकाउंट बैन करने की मांग की है। भाजपा ने राजस्थान निर्वाचन विभाग को शिकायत देकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर राजस्थान चुनाव में कांग्रेस को वोट करने की अपील के साथ बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया है। 24 नवंबर को उन्होंने ये पोस्ट की है और भाजपा का तर्क क्या है ये भी देख लेते हैं कि राहुल ने साइलेंट पीरियड में प्रचार कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है और भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की है। चलिए और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण साहू जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। साथ ही साथ नितिन दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश से, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं विलक्षण सक्सेना जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी विलक्षण सक्सेना जी, आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने 24 नवंबर को उन्होंने एक्स हैंडल पे वोटिंग की अपील की है, लोगों से कहा है कि वोट करिए और कुछ उन्होंने साइलेंट घोषणाएं भी की हैं वहां पर। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अभी हाल ही में मैं राजस्थान में इलेक्शन कवरेज और वहाँ ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर वर्क करने की चीज वहाँ है कि लोगों को आखिरी मोमेंट में हम्म। लास्ट 48 आवर्स में हम्म। जो ल्यूक्रेटाइजेशन पार्टियों द्वारा किया गया है, हम्म। लास्ट प्रोबेबल इम्प्रेशन उनका वही पार्टीज पे रहा है। जी। ये बात राजस्थान के लोगों में बहुत आम जन से बैठी हुई है। यहाँ हम्म। पर जिन तरह से वोटर वर्क कर रहे हैं, वो इस बात पे बहुत ज्यादा टकता है इजीली मूवमेंट में मुझे किस लुक्रेटाइजेशन इफेक्ट किया है, हम्म। यानी कि दोनों पार्टी इक्वली अपने आप को बता तो रही हैं, हाँ हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, हम्म। या तो उनको वही रहेगा हम्म। जो उनको आपस में वर्क किया। अच्छा, जातिगत समीकरण की जब हम तो राजस्थान में जाति के प्रति वोटिंग का बहुत ही लंबा रहा है। हम्म। 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 इवन अर्बन एरिया, चाहे आप का वर्क शैली देखें, चाहे पार्टीज की वर्क शैली देखें, हम्म। इनका टिकट का वितरण तक, हम्म। पार्टियों द्वारा टिकट वितरण तक भी जातिगत समीकरण को देख कर किया जाता है। तो हम्म। हम्म। यहाँ पर राहुल गांधी लास्ट 48 आवर्स हम्म। मतदान से किसी तरीके से ये बताना कि हाँ सर्टन ये राजस्थान अब ये चुनाव करेगा, वो हम्म। खास तौर से फोकस करे कि हाँ ये चीजें रहेंगी, हम्म। तो ऑफ हम्म। कोर्स इसे एक तरीके से वायलेशन देखा जा सकता है। हम्म। हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये भी देखें कि पार्टीज ऑफिशियली और अनऑफिशियली तरीके से हम्म। तो पोलिंग के आखिरी घंटे रहते हम्म। और उनका प्रॉपर तरीके से वर्क करता ही रहता है। मेरे ख्याल से अगर पार्टीज को एक्शन शिकायत के ऊपर नहीं है, हम्म। तो हम्म। सभी व्यापक रूप से इफेक्टिवली राहुल गांधी के कहने से अगर वायलेशन हो तो वायलेशन उन ट्विटर अकाउंट्स उन व्हाट्सएप हम्म। ग्रुप, उन अलग अलग तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म से भी हो रहा है, ठीक है। जिनसे एक पर्टिकुलर पार्टी का हम्म। प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, ठीक तो है। ठीक है। उस एक्शन हो अकेला राहुल गांधी भी एक ठीक रेलेवेंट है। सवाल है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं आना चाहूंगी नितिन दुबे जी आपके पास। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है राहुल गांधी की शिकायत लेकर और 24 नवंबर को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है और लोगों से अपील की है। अपील इसलिए की है कि आप वोट दें और कुछ उन्होंने घोषणाएं भी वहां पर
उनके हैंडल पर घोषणाएं भी देखने को मिली हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है और चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले सकता है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है हम्म कि पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी हम्म और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी से बुरी तरह घबरा चुके हैं। हम्म आप देख लीजिए कि जिस तरह षड्यंत्र किया गया सदस्यता के लिए, हम्म एक छोटे से मामले कोर्ट में भेजा गया, हम्म तो राहुल जी की हर एक्टिविटीज पे हम्म ये लोग कहते हैं। हम्म राहुल जी ने एक्स पर क्या कहा, फेसबुक पर क्या कहा, इंस्टाग्राम पर क्या कहा, चुनावी मंच पे क्या कहा, हम्म जिससे खतरा होता है उसकी बहुत निगरानी की जाती है। जी ये जानते हैं कि हम्म हमारी अब जो काठ की हांडी है, अब जी वो इस बार जलने वाली है, 2023 में भी और 2024 में भी। हम्म तो एन एन प्रकरण राहुल जी को, प्रियंका जी को रोकना हम्म इनका सबसे बड़ा मकसद है। अगर ये राहुल जी को रोकने में कामयाब हो पाए, तभी ये चाहते हैं कि हमारी गद्दी प्रधानमंत्री पद की बची रहेगी, वरना भाजपा बुरी तरह इस देश में परास्त होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार, ये अत्याचार, ये महंगाई और ये बेरोजगारी जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। रही चुनाव आयोग में शिकायत की बात और जी एक्स मीडिया पर क्या लिखा और क्या अपील की, ये तो जांच का विषय है। इस समय क्या हुआ है ये अलग पहलू है कि चुनाव आयोग में कांग्रेस ने भी 2023 में सैकड़ों शिकायतें की हैं। उस पर प्रशासन ने या चुनाव आयोग ने पलटकर भी नहीं देखा उन शिकायतों को अभी तक, क्योंकि समय ही नहीं है। तो इस तरह की शिकायतों पे कितने जल्दी भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक जो मशीनरी है वो एक्टिव हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए कि भाजपा में राहुल जी के लिए इतनी बेचैनी है और किसी भी तरह राहुल जी को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। आप देखिए कि ठीक है प्रधानमंत्री और नितिन दुबे भारतीय जी, मैं जनता पार्टी आऊंगी संसद में किस तरह प्रवीण करती है। साहू जी से भी मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपके पास वापस आऊंगी नितिन दुबे जी। प्रवीण साहू जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी को लेकर एक्स हैंडल पे जिन्होंने पोस्ट किया है 24 नवंबर को, उसको लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची है और ऐसा, जैसा कि नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब घबरा गए हैं राहुल गांधी से, इस वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और हमारे साथ विलक्षण जी भी जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि अगर ट्विटर के थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं तो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के बहुत से ऐसे जरिए हैं जिसके थ्रू चुनाव प्रचार होता है, तो वो भी एक तरीके से उल्लंघन माना जाना चाहिए। फिर तो क्या कहेंगे आप इस पे? जी, सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहूंगा। जी हमारे सेल के सभी बच्चों को नमस्कार कहता हूँ। स्नेहा जी, इलेक्शन जी और नितिन जी, आपको नमस्कार कहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र किसके लिए खतरा है ये तो कांग्रेस जानती है। जिस प्रकार मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में अमृत से लगाने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं बताता हूं कि इनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, या मैं मध्य प्रदेश की भी बात कह देता हूं। देखिए, जब आपका आचार संहिता लगा हुआ है और आपको मना किया गया है, थोड़ी आवाज इको हो रही, मैं चाहूंगा अगर थोड़ा टेक्निकल अगर। ठीक है, कोशिश करेंगे ठीक करने की, बोलिए। मैं कहना चाहूंगा, जी, मैं कह रहा हूं, देखिए, जब आचार संहिता लगा हो, जब प्रचार बंद हो गया हो, तब किसी भी माध्यम से आप प्रचार नहीं कर सकते। और देखिए, जब 25 चुनाव है तो अब 24 को आप अपने एक्स हैंडल से प्रचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 126 का उल्लंघन है। और ये देखिए, बार बार उल्लंघन करते हैं। जिस प्रकार विदेश में जाकर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में, कि वही राहुल गांधी जी है जो हमेशा कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। तो किस प्रकार अपनी हार के लिए अनेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बयानबाजी कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, उनकी सरकार जाने वाली है। मैं इनको बताना चाहता हूं, चाहे छत्तीसगढ़ के बात को या राजस्थान के बात को, यहाँ पर इनकी दोनों की सरकार है, लेकिन जो भी जन घोषणा पत्र उन्होंने लाया था उसके कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो वर्तमान में कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को ये नौकरी प्रोवाइड करेंगे, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। वैसे छत्तीसगढ़ में कहा था कि आप 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे पाएंगे, शराबबंदी करेंगे। तो यहाँ का तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ, आप वहां वादा पूरा कर रहे हैं। यहाँ वादा पूरा किया था कि आप 4 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, नहीं दे पाए। अब 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो कोई पूरे नहीं हुए हैं। और इसलिए एन पेन प्रकरण तरीके से प्रमाणित करना चाहते हैं कि इनकी हार इनको दिख रही है। हाथ कंगन को आरसी का, इसका मतलब प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो नितिन जी कह रहे थे
देखना चाहता हूँ, चाहे 24 का चुनाव हो या 29 का चुनाव हो, आने वाले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि आपके अंदर अंतर कला है। की बात करूं चाहे राजस्थान की बात करूं, यहाँ पे टीएस सिंहदेव जी है और वहां पर सचिन पायलट है। आप लोग अपने अंतर का जो रहे क्या जन के लिए आप काम करेंगे? ठीक है नितिन दुबे जी, मैं प्रवीण साहू जी का जो सवाल है उसका जवाब चाहूंगी। सबसे पहले उन्होंने घोषणाओं की बात कही कि बहुत सी ऐसी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने की हैं जिसको पूरी नहीं की है और अब नए चुनाव के लिए घोषणा कर रही है, तो पुरानी घोषणाएं पूरी ना करते हुए नई घोषणाएं करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस बुरी तरह हर जगह से हारने वाली है। क्या कहेंगे आप इस पे? के ख्याली जो खुलाफ है वो तो कोई देखता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेलिजेंस और जो भी सर्वे रिपोर्ट है और एडिटर्स की रिपोर्ट है, उसमें पूरी तरह से कांग्रेस बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। दूसरी बात ये अगर दूसरे स्टेट की करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी जो योजनाएं हैं भूपेश बघेल की, उन्होंने कमाल कर दिया है। ये तो फर्जी तरीके से गौ माता की बात करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी की योजना जो गोबर से रोजगार और स्वावलंबीपन जो महिलाओं को या किसानों को दिया है वो अद्भुत है। गौ माता की ये सेवा अद्भुत है छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी ने किया है। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस धर्म और आस्थाओं की चीजों से खिलवाड़ करके उसको वोट नहीं मांगती। पूरा इतिहास गवाह है आजादी के बाद से कभी कांग्रेस ने किसी धर्म पे वोट नहीं मांगा है, धर्मनिरपेक्ष होकर वोट मांगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, जन्म भले ही इनका हमसे ही हुआ है, कांग्रेस से ही, इनकी मातृ पार्टी कांग्रेस ही कहलाएगी, इनके ज्यादातर नेता जो है सब कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस के साथ थे। लेकिन आज ये हिंदुस्तान में धर्म और आस्थाओं को लेकर जिस तरह राजनीतिक मंच पे आ रहे हैं, ये भाव भी जनता के मन से जब धीरे धीरे जनता शिक्षित होगी, वो जनता ये भी समझ जाएगी एक दिन ऐसा भी आएगा इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। उसके पीछे कारण है क्योंकि आम जनता जो है विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। जिस तरह अमेरिका में डेमोक्रेसी है, जिस तरह आप इंग्लैंड को एक विकसित देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, तो भारत की जनता की कल्पना भी जो है इस तरह विकसित होने की है, ना कि जो है राशन की दुकान में खड़े होने की है, ना ही जो है पटवारी जैसी भर्तियों में आवेदन देकर भ्रष्टाचार करने की है, ना ही जो है किसी तरह के भ्रष्टाचार की जनता चाहती है। जनता चाहती है साफ शासन, और वो दिन आने वाला है कि जनता को कांग्रेस की याद आएगी, स्वच्छ प्रशासन की, एक लोकतांत्रिक सरकार देने की। तो कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में दोबारा आएगी, राजस्थान में दोबारा आएगी, और मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनना है। और 2024 में इस देश में कांग्रेस की सरकार बनना है। राहुल जी का भाषण या जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे 2024 में, उनके लाल किले से आप संबोधन को सुनना। और मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, राजस्थान के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, जो इन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताने के लिए प्रयास किया है। ठीक है, कांग्रेस को जिताने के लिए प्रयास किया है। मैं विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले प्रवीण साहू जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए बहुत अच्छा हुआ कि गौठान के विषय को लेकर आदरणीय नितिन जी ने प्रश्न उठाया। मैं उनको बिंदुवार आंकड़े देता हूँ। इस राज्य की तुलना की, देखिए योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसको माध्यम बनाया भ्रष्टाचार का। गोबर के माध्यम से घोटाला किया, 229 करोड़ का गौठान घोटाला, गोबर घोटाला है, और गौठान के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। देखिए गौठान के विषय में आपने घोटाला किया, आपने धर्म की बात की, मैं आपको आईना दिखाता हूं। जब 2014 से आप सत्ता से बाहर हुए थे, तब आपके ही पार्टी के एक रिपोर्ट आई थी, उनका कहना था कि आप इसलिए हारे क्योंकि आप प्रो माइनॉरिटी है और आप एंटी मेजोरिटी है। निश्चित रूप से आप हिंदू के विरोधी है, ये आपका आंतरिक सर्वे कहता है, एक एंटनी जी की रिपोर्ट है। और विकास की आप बात कर रहे हैं कि आपकी तुलना कर रहे, चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, मैं बताना चाहता हूं हमारी जनता को कि 50 वर्षों से अधिक इस देश पर किसी ने राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप ही के कद्दावर नेता हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे, केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो हितग्राही के पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। तो यह तो भ्रष्टाचार का आलम था कांग्रेस सरकार में, इसलिए ये देश पिछड़ा हुआ था। लेकिन 14 के बाद जो विकास की गाथा बढ़ी है,
कि जो अर्थव्यवस्था पहले $2 ट्रिलियन की थी, केवल 9.5 वर्ष में वो दुगुनी हो चुकी है, लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। तो यही तो उनको तकलीफ होती है। जब भारत आगे बढ़ता है तो उनको तकलीफ होती है। चाहे अर्थव्यवस्था की बात करूं, चाहे युवाओं की शिक्षा की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उनका जो है मापदंड बढ़ा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार देखिए, राजस्थान की तुलना करूं या मैं यहाँ की तुलना करूं, धर्म की बात करूं, तो कन्हैयालाल साहू की जिस प्रकार निर्मम हत्या होती है, वैसे ही कांग्रेस सरकार यहाँ पर है। और जिस प्रकार यहाँ के बस्तर के कमिश्नर चिट्ठी लिखते हैं, सुकमा के एसपी चिट्ठी लिखते हैं कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, कि मैं कोट नहीं कर रहा हूं स्नेहा जी, सुकमा के एसपी कह रहे हैं, बस्तर के कमिश्नर कह रहे हैं, और तो और यहाँ के आदिवासी लोग बाकायदा रैली दिखाकर कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। तो ये तो धर्म का आलन है। धर्म के नाम पर हिंसा कहीं होती है तो केवल कांग्रेस के कार्यकाल में होती है। विकास के आप 4 काम नहीं गिना पा रहे, जिस प्रकार ये फ्री की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, या कहीं कोई भी प्रदेश ले लीजिए, यदि आपकी सरकार वहां पर है तो आप अपने विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? आप इसलिए नहीं मांगते क्योंकि आपने विकास का कोई काम नहीं किया। विकास हुआ है तो केवल आपके मुख्यमंत्री का, आपके नेतागण का, आपके कार्यकर्ताओं का भ्रष्टाचार के माध्यम से, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, केवल उस ओर आपने विकास किया है। जनहित के काम में कोई विकास नहीं किया, ना रोटी, ना कपड़ा, ना आपने मकान दिया है। ठीक है। मैं आऊंगी विलक्षण सक्सेना जी आपके पास। किस तरीके से आप प्रवीण साहू जी की बात से क्या सहमत नजर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज यहाँ पे जरूरी हमें समझनी पड़ेगी कि दोनों ही पार्टीज जब एक दूसरे पे क्वेश्चंस पूछना शुरू करती है, तो हाँ, ये एक बहुत लेजिट क्वेश्चन जो वहां का, इसलिए मैं भी कह भी रहा हूँ क्योंकि वहां का एक आम वोटर से मैं सीधे संपर्क में रहा हूँ। ये एक लेजिट क्वेश्चन है कि बीजेपी के अगेंस्ट जब कांग्रेस खड़ी होती है और एक ऐसे स्टेट में जहाँ 5 साल से उनकी सरकार है, तो एग्जिस्टिंग विकास को इतना ज्यादा प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे पार्टी से सवाल पूछ रही हैं एक दूसरे से भी, और जनता में आम लोग भी एक दूसरे से ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात ये देखना बहुत जरूरी होगा कि राजस्थान पर हिंदू फैक्टर बहुत जबरदस्त काम करता है, और साथ ही साथ वहां पर हमने एक ट्रेडिशन जो एक देखा है कि 5 साल में हमेशा एक ऑल्टरनेट वे में सरकार बदलती भी जाती है। तो ये दोनों तरफ से खेल आप समझें कि बराबर रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि लोग ये भी देखें साथ में कि हमारे लिए वेव क्या स्टार्ट हुई है, और साथ में ये भी देखते हैं कि काम किस लिए किया है। मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा 2018 के चुनाव में लोगों में कोई आम यशोधरा राजे सिंधिया की तरफ कोई बहुत गुस्सा या क्रोध नहीं था। उनकी एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री जो थी वसुंधरा, सॉरी अगर मैं नाम की त्रुटि कर रहा हूं तो मुझे क्षमा करें, उनकी तरफ वहां पे जो एग्जिस्टिंग सीएम थी, उनके लिए कोई खास विरोध नहीं था। उन लोगों का ये नहीं कहना था कि उन्होंने काम नहीं किया, बट लोगों का एक जेन्युइन कंसेंसस था कि नहीं, अब कांग्रेस आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस हमें ये भी देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी ने इस चुनाव की स्टार्टिंग के पहले जब उनसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत एनालिसिस क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 4 स्टेट्स में श्योर शॉट आ रहे हैं, लेकिन हम राजस्थान में कांटे की टक्कर में देखते आ रहे हैं। और ऊपर से अगर इसी स्टेटमेंट को हम क्लब करें आगे आने वाले रिव्यूज से, सर्वेज से, एक जनरल आम आदमी जो बैठ के एनालिसिस खुद भी मन में करता है, तो लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि हाँ, राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस की जो स्टैंडिंग है शायद उससे उनको कम पड़े, और ये पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि राजस्थान शायद कांग्रेस के हाथ से निकल जाए। इसके 2 भी बड़े कारण निकल के आते हैं कि गहलोत पायलट की जो एक टकराव था, उसके लिए कोई उस बात को मना नहीं कर सका, और ऊपर से लगातार वहां करप्शन की जो एक लगातार नैरेटिव और चीजें आती रही, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा हिंडरेंस साबित हुई। जहां तक रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी में अगर एक कोई फेवरेबल नैरेटिव वो आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि कांग्रेस बैकड्रॉप है, और दूसरा जो एक एग्जिस्टिंग घटनाएं गहलोत सरकार के द्वारा में हुई, जैसे जोधपुर की उदयपुर की जो घटना थी, कन्हैया लाल का जो एक मर्डर हुआ था, एक उनका जो एक धार्मिक सांप्रदायिक पूरा तार हुआ राजस्थान में, वहां का एक जेन्युइन वोटर उस बात से बहुत इरिटेटेड साबित हुआ। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, और बीजेपी जिसके लिए भले ही लोग कोई भी कहें कि राम सबके हैं, किसी के भी है, लेकिन एक्चुअल जो हिंदुत्व की एक स्टैंडिंग रहती है वो ऑलमोस्ट बीजेपी को हमेशा ही फेवर करते हुए चली गई है। और एक राजस्थान ऐसा स्टेट जहां पर पॉपुलेशन में हायर डेमोग्राफ्स,
किसी भी सिटी में आप देखेंगे माइनॉरिटीज की जो एक स्टेट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम इम्पैक्टफुल रहती है, और राजस्थान ऐसा पूरा स्टेट अपने आप को एक हिंदू फेवर्ड आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, तो ठीक है। और जहां तक रही राहुल गांधी के इस ट्वीट की बात, हम्म। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट टिपिंग एफर्ट था कि कहां जहां स्केल्स आपस में एक दूसरे के बराबरी में है, बिल्कुल कहीं मेरे विलक्षण जी, इससे ये उनका मेरे एफर्ट था, फेवर मैं में मान था। सकती हूँ, लेकिन ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 इसमें प्रावधान बना है कि प्रचार बंद होने के बाद टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं किया जा सकता है। जी, तो इसका उल्लंघन किया गया है एक तरीके से, तो कुछ न कुछ एक्शन मुझे ऐसा लगता है होता हुआ नजर आएगा। देखिए 126 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जब आप एक पर्टिकुलर कंप्लेंट करते हैं फॉर वायलेशन ऑफ 48 आवर्स कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको हम हाँ, कहते हाँ, हैं, हाँ। इसमें एक बहुत बड़ा लकूना है, एक लूप होल है जिसका पार्टीज बड़ा जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। यही चीज हमें कर्नाटका में भी देखने को मिली थी। इंक्लूजन जो डेफिनेटिव है, एक डेफिनेशन जो इंक्लूजन है, जी। उसमें सोशल मीडिया में पार्टी से इलेक्शन रिलेटेड प्रोपेगेंडास को सर्कुलेट करने से रोका जाता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे एग्जिस्टिंग पीपल्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल आदमी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब जब एक इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट जो कि आपके एक पब्लिक फिगर अकाउंट से अलग होता है, जब उसके माध्यम से विचारधारा एक्सप्लेन करी जाती है, तो जी। आप इलेक्शन कमीशन में जाके शिकायत ये नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर पर्सन जो है एक कांग्रेस की फेवर की या बीजेपी की फेवर की बात करता है। ये एक लेकिन बहुत आपने जबरदस्त उसमें लूप देखा होल होगा है। ना, घोषणाएं, लिस्टिंग भी है घोषणाओं की। राहुल गांधी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। राहुल गांधी तो एक पब्लिक फिगर है, उनको तो ऑफ कोर्स इस 126 के अंदर उनके ऊपर प्रोबेबल एक्शन लिया जा सकता है, दैट इज प्रोबेबल देयर। बट यहाँ हम जब आप बात करते हैं इन टोटो की, तो वहां पर आपको समझ में आता है कि एक्सप्रेशन ऑफ फेवर इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पार्टी अगर एक प्राइवेट अकाउंट से किया जाता है, इम्पैक्ट उसका उतना ही होगा, लेकिन वो आचार संहिता का वायलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ठीक है, राहुल चलिए। गांधी ने ये एक डिसीजन किस बेसिस पे लिया, उनके एडवाइजर्स ने उन्हें ऐसा क्यों रेकमेंड किया, वो एक अलग है। हालांकि मैं बीइंग क्योंकि लॉ बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैं अभी से ही प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि राहुल गांधी जी के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो इस बात के लिए होंगे कि मैं लोगों से भारी मतदान करने की अपील के संबंध में करना चाहता था, और जो ठीक है। बातें कही गई हैं वो एक जेन्युइन पब्लिक आउटक्राई है, एक जनरल पब्लिक विकास की बात है। तो मैं अभी से ही प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि राहुल गांधी जी कोर्ट में अगर ये सिचुएशन या इलेक्शन पे सॉरी टर्न आउट हो जाएंगे कि मैं मतदान को यस, तो उनके फोकस कर रहा था। आर्गुमेंट्स क्या रहेंगे, ठीक उनके है, ठीक। आर्गुमेंट्स क्या रहेंगे। ठीक है, ठीक है। नितिन दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप बीच में प्रवीण साहू जी की किसी बात से असहमत नजर आ रहे थे, आप बोल रहे थे ये गलत बात है, गलत बात है। मैं जानना चाहूंगी। देखिए, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ही हिंदूवादी नहीं है, इस तरह की धार्मिक जो है टिप्पणी की गई थी। तो उसमें मैंने रोका कि इस तरह की बातें हमें नहीं करना चाहिए। हर दल में सभी संप्रदाय, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक आप है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। क्या सनातनी या हिंदू या ब्राह्मण या क्षत्रिय कांग्रेस में नहीं है? क्या ठीक है। राम की पूजा कांग्रेस में रह के लोग नहीं करते हैं? तो इस तरह की अनर्गल, एक तरफ हम सब पहुंचने की बात कर रहे हैं हाँ, और दूसरी तरफ इन अनर्गल बातों से जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। ये गलत बात है, ये भी वैधानिक है। ठीक है, ठीक है। दूसरा प्रवीण ये भी साहू जी, असंवैधानिक है ठीक कि है, आप आप बोलिए। हाँ, किसी हाँ, हाँ। जी जी दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज अभी भी भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुलना चाहिए और उन्हें विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए। ठीक है। आप कहते हैं कि करोड़ों लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे भाई, आप करोड़ों लोगों को 10 साल में लोगों को राशन की दुकान पे लगा के आ गए। उनको जो है फ्री की रेवड़ी वाली बात करते हैं आप। इसको कर्ज माफ कर दिया, बहना को ये। आप चुनाव के बाद ही देखिए कितनी महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हुई। वो ग्वालियर में जहाँ नरेंद्र तोमर जाके रहने वाले हैं, उनका वो कहलाता इलाका, वो वहाँ सरेआम जो है लड़की को किडनैप करके ले गए लोग, है ना? ठीक है, तो ये इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक की है। विधानसभा क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में रोडों की हालत खस्ता है। 4 महीने बारिश में लोग इलाज के लिए अस्पताल नहीं ला पाते हैं, उनको खटिए पे, पलंग पे, कमर पे लाद कर लेकर आते हैं। जी, तो ये जी। असल मुद्दे हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे ठीक है। प्रदेश में, हमारे देश में रोज बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ रही है, बात उस पे होनी चाहिए। ठीक अगर है। हम स्वस्थ लोकतंत्र और हमारी भारत की जनता को स्वावलंबी बनाना चाहते, तो हमें निरंतर विकास पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है।
इस विकास तरह पे बात मुस्लिम करनी मंदिर, पड़ेगी। मस्जिद, जातिवाद, ये सब बेकार की बातें होती हैं, इससे पेट नहीं भरता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन नितिन दुबे जी, आपसे मेरा काउंटर क्वेश्चन रहेगा, मैं आऊंगी प्रवीण साहू जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने कहा जाति और इन सब लोगों की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो जातिगत जनगणना को लेकर हर जगह बोल रही है, उसका क्या करें? अगर कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के नेता हम्म, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या हम्म, किसी जाति को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या किसी जाति का जो है अपमान कर रहे हैं? ठीक है, ठीक सीधा है, सा उद्देश्य है उसके पीछे कि ठीक है। आजादी की बात किस तरह किन जातियों को आरक्षण का या हम्म, सरकार की सुविधाओं का लाभ मिला हम्म, और किस जाति किस पोजीशन पे है, आज किस पायदान पे है, ठीक ये है, देखना सरकार का काम, ये देखना जनप्रतिनिधि का काम है। ठीक अगर है, ये कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ठीक ये है। मानवता के हित में ही तो काम हो रहा है कि हम्म, पिछड़े कौन है, अगड़े कौन है, किसकी सुविधाएं बंद होनी चाहिए, हम्म, किसकी चालू होनी चाहिए, हम्म, किसको मुख्य धारा में आना चाहिए, किसके साथ शिक्षा में मेहनत और हमें करनी है, हम्म, किसको रोजगार देने की कोशिश करनी है, हम्म, किसको जो है हमें राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से मजबूत करना है। तो बिल्कुल। ये सोचना एक जनप्रतिनिधि का काम है, चलिए, नेताओं ठीक का है, ही तो काम है, वही तो ठीक है। कांग्रेस कर रही है। हम्म, इसमें बुराई क्या है? ठीक है, भाई ठीक है, बुराई नहीं है, जातिगत गाली लेकिन देना भारतीय वो जनता किसी जाति पार्टी का अपमान करना अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी का लेकिन कहना किसी है, जाति को एस्टेब्लिश करना अलग बात है। नितिन दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, लेकिन मैं आपके पास बाद में आऊंगी। प्रवीण साहू जी, डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट के मुद्दे सामने लाने चाहिए, नितिन दुबे जी का कहना है। बिल्कुल, देखिए ये तो मेरा पहले ही वक्तव्य था आपके डिबेट में। मैंने पहले कहा कि दोनों जगह पे इनकी सरकार है, चाहे यहाँ कर बात करूं चाहे आपके यहाँ राजस्थान की बात करूं, विकास हम्म, के नाम पर ये चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे। हम्म, और देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके यहाँ अंतरकलह की चरम सीमा देखने को मिलती है। जो ये हम्म, कह रहे थे कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे थे, मैंने पहले कह दिया, एके एंटनी जी की रिपोर्ट थी जिस पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांग्रेस सरकार की हारने का प्रमुख कारण हम्म, प्रो मेजोरिटी ना होकर प्रो माइनॉरिटी होना है। हम्म, नितिन चुबे जी, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, आपके कद्दावर नेता एके एंटनी जी की रिपोर्ट है। और देखिए विकास की बात करूं तो देखिए, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हम्म, दोनों जगह युवाओं को छला गया है। जिस प्रकार पूरे देश में पहली बार ऐसी घटना होती है कि युवाओं को अपने मांग को लेकर होना पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वैसे युवाओं को अधिकारी बनने का सपना करके कहीं तोड़ना पड़ता है, तो राजस्थान में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। जिस प्रकार मैं राजस्थान की बात करूं, वहां पेपर लीक घोटाला होता है, यहाँ पर पीएससी घोटाला होता है, तो जहां पर कांग्रेस रहोगे वहां पर करप्शन होगा ही होगा। और ठीक है। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, आपने विकास तो किया ही नहीं। आप यहाँ जाति व्यापम जनगणना की होता है, बात कर रहे थे, सैकड़ों मैं मुकदमे चुनौती देकर मुख्यमंत्री पूछता के हूं, ऊपर हैं, जो आप राहुल देखो गांधी ही जी नहीं कहते हैं बता जाति रहे हैं। जनगणना एक होनी तरफा चाहिए, बात करने वो से क्या अपनी जाति बता दीजिए। सबसे पहले अपनी जाति का घोषणा करें कि आप किस जाति के हैं। आप अपनी जाति का आप घोषणा नहीं कर सकते, आप लोगों को तोड़ना चाहते हैं। और जिस प्रकार धर्म की आप बात कर रहे थे, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम केवल कांग्रेस पार्टी करती है। मैंने कन्हैयालाल साहब का आपने उदाहरण दिया, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उस इतना बड़ा प्रकरण आपके प्रदेश में होता है, राजस्थान में सरकार मूक दर्शक बनी बैठी होती है, सेम घटना होती है और प्रशासन के बड़े अधिकारी चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं कोट कर रहा हूं, सुकमा के एसपी हो चाहे बस्तर के कमिश्नर हो। और देखिए इनके अंतरकला और होती है, इसका प्रमाणिक मैं आपको दस्तावेज देता हूं कि यहाँ के टीएस सीधे जी, जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है, पूर्व पंचायत मंत्री थे, अपने ही विभाग से नाराज होकर, सरकार से नाराज होकर त्याग पत्र दिया था कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों का घर नहीं बना था और 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। वैसे राजस्थान की बात करूं तो सर्वविदित है कि सचिन पायलट जी किस प्रकार नाराज है अपनी सरकार के विरुद्ध। 6 माह पहले किस प्रकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध रैली निकालने वाले किसी ने साहस किया, तो सचिन पायलट ने किया। तो आपके यहाँ तो अंतर इतना है कि आप विकास के नाम की तो बात ही नहीं करते। मैं चुनौती दे रहा हूँ, आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ लेते, लेकिन आपने विकास किया ही नहीं, तो किस मुंह से आप लड़ेंगे? ठीक है, ठीक है। नितिन दुबे जी, बहुत ही कम शब्दों में जवाब चाहूंगी, समय की सीमा है। जी देखिए, मेरा तो अब इनकी बात का क्या जवाब दें, ये तो तीर में तुक्के कुछ भी लगा रहे हैं कि अधिकारी लेटर लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। मैं फिर ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को होश में आना चाहिए। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, ये जल जाएगी। आप कब तक जो है धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोगों को अलग करेंगे? कब आप जो है हमारे संविधान के मुताबिक, हमारे लोकतंत्र के मुताबिक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे? मेरा सवाल ये है, कब आप जो है नेता कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, नितिन जी खत्म करेंगे? उस ओर देख लीजिए, लगता है आपने राहुल गांधी जी का वक्तव्य नहीं सुना। 15 लाख देश कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब जो इस आप देश का वादे अपमान करें करते हैं वो। करें, वो तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले वादे आप करें।
लोगों की मूलभूत सुविधाओं की आप बात करें, लोगों को जो है घर नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने को संसाधन नहीं है। आप बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की आपके बात जहां-जहां करते हैं प्रदेश में तो आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में होती है ये है वहां कि जब से घोटाला भूपेश होता है, सरकार चाहे बनी है, पीएससी घोटाला यहाँ रमन पर, सिंह चाहे जब पेपर लीक घोटाला मुख्यमंत्री थे राजस्थान में हो, तो दर्जनों मूलभूत घोटाले सुविधा को छीनने छत्तीसगढ़ का में काम हुए। केवल कांग्रेस गाय पार्टी की करती है। दुर्दशा हुई, 50 वर्षों नक्सली से अधिक आप बढ़े। केंद्र में थे, आप आज छत्तीसगढ़ मूलभूत की सुविधाएं स्थिति नहीं मिल देखिए पा रही है, कि ये आप ही छत्तीसगढ़ की आज देन है। देश के और जब हम संपन्न केंद्र से प्रदेशों में चावल शामिल भेजते हो हैं गया है। तो उसका ये घोटाला किसकी करने देन है? वाले ये आप लोग कांग्रेस होते की हैं, देन है। क्योंकि आज जो है आपको ये छोटे छोटे समझता रोजगार नहीं है को कि गांव गरीब की में थाली में जो है अन्न जाए, भूपेश सरकार क्योंकि ने आप विकसित चाहते किया हैं कि है, सारा लोगों पैसा को अन्न का स्वावलंबी बनाया आपके है। जेब में आज जाए। लेकिन महिलाएं जो भारतीय है जनता पार्टी अपने आने पैरों के पर बाद खड़ी हैं, वो प्रत्येक पैसा छत्तीसगढ़ जो में जनहित का सुरक्षित है, है। जनहित के आप कार्य में देखिए लगेगा। कि डेवलपमेंट की जो गति है उसमें छत्तीसगढ़ किस पायदान पे है। ठीक है। आपको ये तो मालूम है कि केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। ये ठीक है तो नितिन केंद्र दुबे की ही जी। रिपोर्ट है, आप उसको पढ़ लीजिए, हम्म है ना। तो ठीक भूपेश है। सरकार ने जो काम किया है हम्म लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए और अपराध पे जो नियंत्रण किया है, वो देश में स्नेहा जी अद्भुत है। आदिवासियों की और बात कर रहे थे, मैं छत्तीसगढ़ आपको को एक बताना विकसित चाहूंगा, प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल के ठीक श्रेय है। 12 है, वो जनजातियों को भूपेश सरकार को आजादी के जाता है। बाद तो वही आरक्षण का लाभ राजस्थान नहीं में मिल है। रहा था, आज केवल राजस्थान क्लरिकल में रैंक के भूटा को चलते। जो है कम और करके जब महिला इस को संदर्भ स्वावलंबी में बनाया चलिए है। हमारे ठीक है, संसद मेरे में पास राजस्थान समय में की बुलाया सीमा जाता है, है, मैं माहौल दिया पुनः है। इसको तो वापस और से आप इस नीति मुद्दे को आयोग लेकर के आऊंगी। सांसद वॉकआउट करते हैं। हाँ, समय की सीमा है, मैं वापस इस मुद्दे को लेकर आऊंगी और आप दोनों लोगों से कनेक्ट होकर और दोबारा से जानने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा गया, उस पर टिप्पणी की गई। टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। 24 नवंबर को उन्होंने घोषणा की और लोगों से अपील की कि मतदान करें, और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। चुनाव आयोग के पास पहुंच गई और शिकायत करी है कि राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ 24 नवंबर को उनको ये एक्स हैंडल पे पोस्ट नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है। और इस उल्लंघन पर क्या एक्शन होता है, चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। और राहुल गांधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश।